हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। और यहाँ पर लेके आए हैं 22 फरवरी के लिए हिंदी का पेपर। और इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ प्रश्नों का आंसर दूंगा, बाकी और कुछ प्रश्न आप करेंगे खुद से। तो दोनों लोग मिलके इसका आज हम लोग पूरा पूरा करने वाले हैं खात्मा। तो आप लोग क्या 22 फरवरी के लिए तैयार है, जो कि आपका हिंदी का पेपर है। पहले ही दिन आपको इतना मोटिवेशन लेकर जाना है कि 100 में से कम यार 80 से 85 नंबर का तो करके आए। ठीक है, इतना मोटिवेशन रहना चाहिए। अगर पहला पेपर खराब हुआ तो समझ लीजिए आने वाले जितने पेपर रहेंगे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। जो मैं आपसे बताता हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। आज का पेपर कोड करेजा क्या है, 302 डीएस आपका पेपर कोड है। और यहाँ पर देखेंगे तो 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, जिसमें से मात्र और मात्र 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। गुरुजी मैं 33 कोई भीख में नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो 33 फ्री में चाहिए, वो भी किसी एग्जामिनर से। बल्कि 33 क्या गुरुजी, मुझे तो 95 चाहिए, 85 चाहिए, 80 चाहिए। इतना टारगेट बना के चलेंगे गुरुजी, कि देखा जाएगा जो होगा, लेकिन सर जी हम तो फोड़ होंगे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल यही आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपके अंदर अगर यही जुनून रह गया ना, तो समझ लीजिए कि यार काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो सामान्य हिंदी साइंस वालों के लिए पेपर है भाई साहब, 22 फरवरी के लिए एकदम आने वाला है। और इस वीडियो के द्वारा आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो देन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए। किसके लिए भैया, आपके लिए। ठीक है ना। यहाँ पे समय कितना दिया रहेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा। कुछ निर्देश हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है, 2 खंड है। और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, आवश्यक है। खंड क है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा शुरू, आपका खंड क शुरू होगा। देखिए खंड क में जो है पहला का क प्रश्न है। क्या प्रश्न है यहाँ पे, पहले का क, 100 अजान एक सुजान के लेखक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, क्योंकि जो पहला रहेगा और दूसरा रहेगा ये आपके बहुविकल्पी रहेंगे। 10 नंबर के आपके पेपर में क्या आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है भैया, बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के किसके लेखक हैं भैया, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। सर राष्ट्र का जो स्वरूप है यह एक निबंध है। यह किसका निबंध है, यह है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का गुरु जी क्या है, निबंध है। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। सर अमरकांत किसके हैं, बहादुर कहानी के लेखक है। किसके हैं, बहादुर कहानी के लेखक हैं। किसके हैं, बहादुर कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए, विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। जो विद्या निवास मिश्र है निबंधकार किसके, ललित निबंधों के निबंधकार है। किसके हैं, ललित निबंधों के निबंधकार है। कौन है भैया, विद्या निवास मिश्र। अगला प्रश्न है आप पे, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता यह क्या निबंध है, किसका है, किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। किसका है भैया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल किसके हैं, राष्ट्र के स्वरूप के। अभी यही तो ऊपर था ना, राष्ट्र के स्वरूप के। अगर आप चैप्टर याद किए हैं, राष्ट्र का स्वरूप के निबंध के लेखक ये हैं। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। और वहीं पे बात करें हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम का है, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-4 नंबर फ्री का लूट लोगे, फ्री का लूट लोगे। लेकिन चैप्टर क्या है ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दूसरे का 5 बहुविकल्पी शुरू होगा, क्या वाला है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन थे, गारसा द तासी। कौन थे, गारसा द तासी जो है, यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम क्या है, विद्वान है। कौन है, गारसा द तासी। कौन है भैया, गारसा द तासी। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे दूसरे का ख प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस धारा का कवि माना गया। यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इनको किस धारा का कवि माना गया, तो सूफी काव्य धारा का। किसका माना गया, सूफी काव्य धारा का माना गया। किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया, सूफी काव्य धारा का कवि माना गया। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, देखिएगा ग वाला प्रश्न है क्या यहाँ पे, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया
तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल नाम दिया था वो नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल गुरुजी, कोनो दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे छाप के आएंगे, पेपर में कुछ भी हो जाए। अगला यहाँ पे है लहर के रचनाकार है। सर लहर के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? लहर के जो रचनाकार है सर जयशंकर प्रसाद हैं। बस यही जाकर छापेंगे एग्जाम में, और कुछ नहीं छापना गुरुदेव, और कुछ भी छापने की जरूरत ही नहीं है। हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बोले तो अज्ञेय, इन्हीं को क्या बोला जाता है? अज्ञेय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अज्ञेय। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बोले तो अज्ञेय जी हैं। अब यहाँ पे आपका गद्यांश आएगा। कितने नंबर का गद्यांश आएगा? 10 नंबर का गद्यांश आएगा। गुरु जी क्या हमारे पेपर में आएगा? बिल्कुल आपके पेपर वाला ही गद्यांश है यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है गद्यांश। सबसे पहले देखिए, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर का आएगा। कितने? 10 नंबर का आएगा। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के क्या है? अजर अमर है। जन का सतत वाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा स्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे सामने है आपके, कहीं ढूंढना नहीं है। जन का प्रवाह आशय क्या है? तो जन का प्रवाह आशय मतलब जन के प्रवाह से क्या मतलब है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। बस यही है आंसर। जन के प्रवाह से आशय क्या है? तो जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं बा, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? तो राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है? जहां पे अजर और अमर है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। तो इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है? अजर अमर है। बस यही क्या है? इसका आंसर है करेजा। अरे गुरुजी एकदम तो हम छाप देंगे अब पेपर में, कोनो दिक्कत नहीं बा। रेखांकित अंश की व्याख्या की वही है कि बढ़ा चढ़ाकर प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो सर पाठ का शीर्षक लेखक का नाम, तो पाठ का शीर्षक क्या है? अब सब सर गुरुजी इसको कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी राष्ट्र शब्द आया है, जन शब्द आया है, राष्ट्र शब्द आया है, राष्ट्र शब्द आया है, सूर्य की रश्मियां आई है, प्रवाह शब्द आया है, नदी आया हुआ है। जब ऐसा कोई शब्द दिखे तो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन है? अग्रवाल भाई साहब है। क्लियर है? अरे गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं, एकदम एकदम चौचक वाला क्लियर बा। उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे पद्यांश है। क्या है? पद्यांश, गद्यांश। कितने नंबर का भैया? नंबर का क्या है? पद्यांश। और पेपर में आपको क्या करना है? आपको छापना है। पेपर में आएगा तो क्या करना है? आपको छापना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? कोनो दिक्कत नहीं। देखिए आप पे पद्यांश है क्या? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? मतलब कि कैकेयी कैकेयी भरत का सौगंध में राम से कहती है, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता क्या होती है? प्रकट होती है। परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अर्थात अगर मुझे भरत ने उकसाया होता कि जाइए राम जी को वनवास करवाइए, तो मुझसे भरत मेरा दूर नहीं होता। जिस प्रकार मैंने अपने पति को उकसाया था, इसलिए मतलब कि उकसाया था इसलिए, वैसे ही अगर, लेकिन पति को कैकेयी ने उकसाया था कि राम जी को दे दीजिए वनवास, इसलिए वो उनके साथ थे। लेकिन जो भरत को इन्होंने नहीं उकसाया, इसलिए भरत इनसे क्या हो गए? दूर हो गए। यही बता रही थी। ठीक है ना? उसके बाद क्या है यहाँ पे,
ठहरो मत, रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। यानी कि सभी लोग बैठ जाइए, सबसे पहले मुझे बोलने दीजिए, यहाँ पे मुझे बोलने दीजिए, मैं अपना दुख कथा आपको सुना रही हूं कि क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, करके पहाड़, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राई भरत भी अनुताप न होने पाऊं। अर्थात, अर्थात यहाँ पर बोल रही हैं कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप न करूं और मौन रह जाऊं। कौन, कैकेयी जी कहती हैं, ठीक है ना। भीषण छत्र रासलीसा उत्तेज टपकाती, रोती थी निरव सभा हृदय थपकाती। अर्थात कैकेयी के यह सब करने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु बरस रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए क्या कर रही थी, रुदन कर रही थी, बस और कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ दम ही नहीं है। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको तो आप कर ही लोगे, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है, बाकी ये आप कर लेना। उसके बाद देखिए पेपर में आपका क्या आएगा, उसके बाद ये आपका लेखक आएगा, क्या आएगा भैया, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए और इनकी प्रमुख कृतियों को लिखने के लिए। यहाँ पे 3 लेखक भी आए हैं, 5 नंबर के हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों मोस्ट आईएमपी हैं, तीनों क्या है, मोस्ट आईएमपी हैं। आप रट डालिएगा इसको, क्या करिए, रट डालिएगा। यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट, किसका ले रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, बाकी तो आप लॉन्ग लिख ही लेंगे यार। अगर ये आपको याद हो गया तो बनाने में ढांचा कोई दिक्कत नहीं होगी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में। इन्होंने सर प्रसिद्धि कैसी प्राप्त की थी, जैसे बोले सर आपको कौन सी प्रसिद्धि मिली, अरे गुरुजी मुझे कॉलेज वाले बैक बेंचर बोलते हैं, ये पीछे जाके गोलगप्पे लड़ाता है गुरुजी। अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, आप भी हमारी तरह हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में ये प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असियम्मा था, और इन्होंने शिक्षा में इंजीनियरिंग यानी कि इन्होंने बीटेक किया था। क्या किया था, बीटेक किया था। क्या किया था, बीटेक किया था। इनकी लेखन विधा कौन कौन सी है सर, ये काव्य और आत्मकथा इनकी लेखन विधा। इनकी भाषा सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य थी। शैली चिंतन परक और आत्मकथात्मक इनकी क्या थी गुरुजी, शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी है, सर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, वो है इग्नाइट माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, मै जर्नी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में इनकी हो गई थी गुरुजी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे प्रश्न, क्या है भैया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का पेपर में आएगा। कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है, सबसे पहले कौन है भैया, यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद जी का मैं ले रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। जन्म 30/1/1879 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी में, पिता का नाम देवी प्रसाद था गुरु जी। यह छायावाद के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी लेखन विधा सर जी काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी गुरु जी। शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक शैली थी सर। इनकी प्रमुख रचना जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है, और गुरु जी क्या है, प्रेम पथिक है। इनकी मृत्यु गुरु जी 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद गुरु जी अगला आएगा हमारा कहानी पर आधारित प्रश्न, 5 नंबर का कहानी पर आधारित प्रश्न आएगा, 5 नंबर का। सोचिए, बस 2 याद कर लो, हो गया यार, बहादुर और पंचलाइट, काम खत्म हुआ। ध्रुव यात्रा, लाठी करो चाहे ना करो, बस यही 2 ठो तैयार कर लो, बहादुर और पंचलाइट हो जाएंगे। इसी में से या फिर कहानी का सारांश आ जाएगा या फिर कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आ जाएगा, बस। तो यही 2 तैयार करो, बहुत ज्यादा आप चक्कर मत पड़ेगा। उसके बाद आपका 100 पढ़ित खंड काव्य आएगा, 100 पढ़ित खंड काव्य पेपर में आएगा, 80 शब्द में लिखना रहेगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यह आप अपने जिले के अनुसार करिएगा, आप जिस जिले से प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, जिस जिले से होंगे आप उसी जिले के अनुसार इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका है आपका संस्कृत का ये गद्यांश आएगा, गद्यांश भाई आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस गद्यांश का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक इधर पद्यांश आएगा, इसका भी आप लोग कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आएंगे, ये गद्यांश पद्यांश 14 नंबर के आएंगे।
उसके बाद आएगा आपका मुहावरा और लोकोक्तियां। मुहावरा और लोकोक्तियां बहुत ही छोटे छोटे, अपना उल्लू सीधा करना, हाँ, अपनी बातों को ही मनवाना, हाँ, घी के दिए लगाना। अरे गुरुजी, इस समय खुशी मनाई जा रही है, अर्थात सरकारी नौकरी लगने के बाद ना उसके घर में दीपक जलाए जा रहे हैं गुरुजी, और हमारे घर में कुछ नहीं। हमारे मम्मी पापा रोज बोलते हैं कि बेटा तू कब सरकारी नौकरी पाऊंगा। अब कैसे गुरु समझाई हम। चलिए, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक अनार सौ बीमार, मतलब कि एक सरकारी नौकरी के लिए गुरुजी लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं यार, कर लोगे। उसके बाद इस बार नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है अपठित गद्यांश, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन को हटाकर इस टॉपिक को नया ऐड किया गया है, वो भी आपके सिलेबस में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर, इसको करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे शब्द युग्म आएगा। शब्द युग्म जैसे क्या, यहाँ पे अभय और उभय। तो अभय मतलब क्या होता है, भयहीन होता है। उभय मतलब होता है दोनों, क्या होता है, दोनों होता है। कुल और कुल, तो ये कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है। और एक कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। क्या होता है करेजा, किनारा होता है। उसके बाद मुख्य शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। पत्र, पत्र में क्या रहेगा, चिट्ठी रहेगा। और पेड़ का क्या रहेगा, पत्ता रहेगा। तीर में किनारा रहेगा और क्या रहेगा, सर रहेगा। अनंत मतलब असीम, और क्या रहेगा आपका, विष्णु रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जिस जिसका ज्ञान कम हो, भैया जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। फिर इसको आपको शुद्ध रूप करके लिखना रहेगा। कृष्ण और राधा नित्य कर रहा है, भैया कर रहा नहीं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। सूर्य पुत्र में निकलता है। अरे भैया पुत्र कहां से होगा, पूरब में निकलता है ना, पूरब में निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, से लिखता हूं के साथ क्या हो जाएगा, पुत्री पराया धन होता है। अरे पुत्री पराया धन होता है, मेल को फीमेल बना दे रहे हो, इसको आप खुद से करिएगा। उसके बाद ये वाला आप थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस, वीर रस, रट के याद कर लो। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, रट कर याद कर लो। ये अलंकार और रस मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है शिवम सर बायोलॉजी इन यूट्यूब चैनल पे, जाके वहां पे देख लीजिएगा। दोहा छंद और सोठा छंद, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये तो मैं करवाया ही हूँ यार, ये कई वीडियो मैंने करवाया भी हूँ कि आप अपने प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, या फिर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से एक बैंक को प्रबंधक पत्र लिखिए। ये बहुत ही सिंपल, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और निबंध लेखन, भैया निबंध लेखन इंपॉर्टेंट वाला है, इसको तैयार कर लेना। ये 9 नंबर का आपका आएगा, आपको खुद से लिखना है, आपको खुद से लिखना है, क्योंकि बोल देगा अपनी भाषा शैली में लिखिए। जीवन में परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारणों निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरे प्रिय कवि पर निबंध। तो इसको कर लेंगे। तो ये आपका जो पेपर है ना, ये पूरा पूरा पेपर है भैया आपके इसके लिए। तो ये आपका 22 फरवरी हिंदी का पेपर है, आप देख लीजिए। मैंने हर एक चीज यहाँ पे डिटेल के साथ समझाया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कि छूटा हुआ है। हाँ, एक टॉपिक है स्वपठित गद्यांश, उसको मैं आने वाली वीडियो में करवा दूंगा, मतलब उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएगा, चिंता मत करिए यार। वो जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो आपके पेपर 2 दिन पहले काम है, काम हो जाएगा। और ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं वैसे भी रिप्लाई करने के लिए बैठा रहता हूँ वैसे। कोई दिक्कत नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करके तब जाओ, और टेलीग्राम चैनल एसके मिशन जरूर ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।